हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों का रेगुलरली कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आ रहा था कि सर एक चीज हमें बताइए कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार हम लोगों ने देखा था जब हम लोग 11th में थे या हम लोग क्लास 12th के अंदर है कि बहुत सारे बच्चे एलिजिबिलिटी की वजह से बाहर हो गए थे। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी और अदर चीजों की वजह से बाहर हो रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन प्रक्रिया है उसके अंदर। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, इसको लास्ट तक आप सभी को देखना है और ये 5 मिस्टेक्स आपको गलती से भी नहीं करनी है, ये याद रखिएगा। ठीक है बेटा, तो वीडियो को अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो इस बार सीयूटी 2024 का पेपर देने वाले हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी को ये शेयर कर दीजिएगा जिससे उन सभी को भी इसके बारे में पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक इसका मदद मिल सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये 5-6 पॉइंट्स मैंने आप सभी के लिए लिख लिए। नंबर 1 है कि भैया क्लास 12th के अंदर जो भी सब्जेक्ट आप सभी ने पढ़े हैं उन्हीं को आप लोगों को सीयूटी के पेपर के अंदर सेलेक्ट करना है। यह मैंडेटरी कंडीशन है। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो। मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयर और पास्ट क्लास 12th। यानी कि क्लास 12th में अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोगों ने ले रखी है तो भैया वही सब्जेक्ट लेना है। और लैंग्वेज के अंदर आप सभी को इंग्लिश ले लेना है या हिंदी, जो भी आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ी है मेरे भाई, वही आप लोगों को सेलेक्ट करना है। अगर उसके अलावा और किसी में जा रहे हो ना, फिर दिक्कत की बात है। आप लोग वहां पे सब्जेक्ट मैपिंग करते हो ना, उस टाइम पे बाहर हो जाओगे। और आप लोग चाहे पूरा 600 में से 600 स्कोर या 800 में से 800 कर लेना तो भी बाहर हो जाओगे, ये याद रख लेना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि क्लास 12th में जो भी मैंने पढ़ा है ना वही मैं पेपर दूंगा। उसके बाद में आप लोग स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि भैया साइंस का है तो साइंस ही ले सकता है, ऐसा नहीं है। साइंस का स्टूडेंट है तो वो कॉमर्स में भी जा सकता है, वो आप लोगों का ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट यानी कि आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट कंडीशन यही कि क्लास 12th में जो पढ़ा है वही आपको वहां पर सेलेक्ट करना है। ठीक है बेटा। सेकंड चीज, लैंग्वेज नॉट टेकन। लैंग्वेज, पिछली बार बच्चों ने गलतियां क्या की थी कि सर 3 डोमेन ले लिया था किसी के कहने पर, अलाना फलाना की वीडियो देख के। बेटा एक चीज याद रखना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्टली क्या 99.99% कोर्सेज के लिए लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। तो लैंग्वेज के साथ 3 डोमेन, 1 जीटी अगर आप लोगों ने ले लिया तो ये मान के चलिए कि सारे कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो, अगर आप लोग जो उसकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पार कर जाते हो। तो याद रखना है, लैंग्वेज को छोड़ना नहीं है, लैंग्वेज को लेना है। दिमाग में बिठा लीजिए, नहीं तो बाहर हो जाओगे। समझ में आई? इसके अलावा मैं अभी आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा, तुम टेंशन मत करो, तुम अपने भाई के साथ हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिस्ट B1 और B2 का। यहां पे आपको याद रखना है कि B1 और B2 नाम की 2 लिस्ट आपकी यहां पे होती है। एक्चुअली क्या होता है, जो 27 डोमेन्स आप लोगों का दिया गया है ना सीयूटी में, जब आप लोग सेलेक्ट करते हो तो उनमें क्या होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक B1 और B2 की लिस्ट है। B1 में क्या होता है, मोस्टली कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हुआ, बायोलॉजी हुआ, इसके अलावा बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो जितने भी मेन सब्जेक्ट होते हैं ना वो B1 में होते हैं। और जितने भी एडिशनल सब्जेक्ट आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन वगैरह, ये क्या होते हैं, B2 के अंदर होते हैं। तो मेरे भाई आपको एक चीज याद रखना है कि कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको B1 में से लेना, यानी कि कोर तो आपके पास होना चाहिए। अगर एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप लोग दे रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मेजर जो B1 है ना, इसको कंप्लीट करना है, याद रखना। यानी कि जो मेरे कोर सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बिजनेस स्टडीज, इसके अलावा अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं या फिर बीएसटी के अलावा और भी आप लोगों का जो भी होता है वो आपके पास होना चाहिए। इकोनॉमिक्स जैसे हुआ या पॉलिटिकल साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ या फिर हिस्ट्री आपका पास हुआ, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। ये कोर सब्जेक्ट आपके कहलाते हैं। एडिशनल होते हैं, फिजिकल एजुकेशन हुआ, कंप्यूटर ले लिया या इसके अलावा और कोई और सब्जेक्ट उठा लिया, ठीक है, जैसे योगा ले लिया, फाइन आर्ट्स ले लिया, होम साइंस ले रखा है किसी ने, तो ये एडिशनल में जाते हैं। तो आपको याद रखना है मेजरली यहां पे कोर में जाना है। हो सकता है तीनों सब्जेक्ट आप लोग यहीं से उठा लो कोर से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेजर सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। एडिशनल उसके साथ ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ये क्या करती है कि जब अगर आप 4 पेपर दे रहे हो तो बेस्ट ऑफ 3 उसमें से उठा लेती है, उसके अकॉर्डिंग वो आप लोगों की कट ऑफ है वो बना लेगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन याद रखना है कि जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी कोर्स के लिए आप लोग जाना चाहते हो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या कहता है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप लोग फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया करते हो सीयूटी के, उस दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना ब्रोशर है उसको रिलीज कर देती है। अब जब वो ब्रोशर रिलीज कर देगी तो उसके अंदर सारी आ जाती है। वैसे अगर आप लोग जानना चाहते हो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन और दुनिया भर की वीडियो मैंने आप सभी के लिए बना रखे हैं, उनको आप लोग देख लीजिए, जिससे आप सभी को बेनिफिट होगा और आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद में जो होता है वो होता है क्लास 12th फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ऐसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर कुछ बच्चे ने मान लीजिए क्लास 12th के सब्जेक्ट आपने कहीं से भी पढ़ लिया, मान लीजिए बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से पढ़ लिया, इंडिया के अंदर जो भी बोर्ड है जो वैलिड है उससे पढ़ लिया। लेकिन सर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लिया वहां से, लेकिन सर मैं ये सोचता हूं कि यार मैथ का मैं ओपन से देख के अपने पास एक एक्स्ट्रा ले लेता हूं डिग्री, तो क्या होगा, मतलब 12th का एक मार्कशीट और हो गई, तो क्या वो वैलिड होगा? बेटा बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। याद रखना, आप लोगों का जितने भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़
रहे हो, चाहे जो भी आप लोग चीज कर रहे हो, वो एक सिंगल बोर्ड से होना चाहिए, ये कहता है। अगर ऐसा है कि भैया दो मार्कशीट है, तो उनमें से जो आप लोग की, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सीबीएसई का बच्चा है, एक उसने ओपन से किया, तो सीबीएसई वाली वैलिड होगी, जिसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट है वही वैलिड है, उसके अलावा दूसरी वैलिड नहीं होगी। यानी कि सर सिंगल बोर्ड से होना चाहिए, अब वो कोई सा भी बोर्ड हो सबसे वैलिड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट होता है सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन में आप लोगों को याद रखना है कि यार जो भी आप लोगों के सर्टिफिकेट है, अगर ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस से, तो भैया आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि वो लोग आपको मौका दे देते हैं कि कई बार कि चलो ठीक है, आप लोग लेटेस्ट आपका सर्टिफिकेट है वो सबमिट कर दीजिए, नहीं तो वो कई बार क्या होता है, कुछ खड़ूस स्कूल कॉलेजेस होती हैं, तो वो क्या करती हैं, आप लोगों को रिजेक्ट भी कर देती है फॉर्म को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी आप लोग सर्टिफिकेट ले रहे हो वो लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट क्यों? क्योंकि सर आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नए फाइनेंशियल ईयर का मांगती है, जबकि एनटीए जो है वो आप लोगों का जो प्रेजेंट जो चलता होता है ना, उसके लिए मांगती है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे दे दीजिएगा, मैं आप सभी के सामने उन सारे डाउट्स को दूर कर दूंगा। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक है यार, कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो गलती की वजह से, चाहे उसने कहीं भी गलती की है, वो बाहर हो जाए एडमिशन प्रोसेस से। मेरा यही है कि, और हमारा जो पूरा चैनल है इसका एक ही मकसद होता है, वो यही है कि यार आप लोगों को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में हम लोग पहुंचा दे। इसलिए आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियोस मैं और पूरी टीम आप सभी के लिए लेके आती रहती है। ठीक है बेटा जी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई भी शुरू नहीं की होगी, किसी ने कर ली है तो टेस्ट सीरीज नहीं ली होगी, या फिर आप लोग बुक भी आपके पास नहीं होगी। तो उन सभी के लिए एक चीज मैं बोलूंगा कि अड्डा 24/7 पे लेटेस्ट बैचेस हैं भैया। जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया तो लेटेस्ट बैचेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज आपके लिए, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर लिए तो टेस्ट सीरीज जाके ले लीजिए और अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बुक अगर जिसके पास नहीं है तो बुक ले लीजिए। बस याद रखिएगा आपके जो भाई का कोड है Y485, इस कोड को आपको लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अड्डा के जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जो भी प्रोडक्ट लेते हो सभी पे मिल जाएगा इस कोड के थ्रू। अब कैसे आप लोग एनरोल करोगे? एनरोल करने के लिए सिंपली बेटा आप सभी को क्या करना है, यहां पे जाना है, आपको क्या करना है, क्रोम के ऊपर जाना है। ठीक है, क्रोम मतलब जो भी आप लोगों के पास ब्राउजर है उस पे जाना है। यहां पे आप लोग क्या करोगे, अड्डा 24/7 सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आपको यहां पे टाइप करना है, ये जो टाइप करने के बाद में पहला लिंक है इस पे क्लिक किया। यहां पे क्लिक करने के बाद में ऑल कोर्सेज पे जाएंगे मेरे भाई। ऑल कोर्सेज पे अगर आप लोग आते हो तो यहां पे आपके सामने यूजी और पीजी एंट्रेंस एग्जाम है। यहां पे यूजी है। यूजी पे आने के बाद में बेटा देखो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के आप सभी हो उस पे आप सभी को चले जाना है। फॉर एग्जाम्पल साइंस के तो साइंस पे, कॉमर्स के कॉमर्स पे, आर्ट्स के हो तो आर्ट्स पे आप लोग आ गए। मैंने बोला सर मैं आर्ट्स पे हूं तो आर्ट्स पे आ गया, आर्ट्स पे अगर स्टूडेंट हो तो आर्ट्स पे आ गया। तो लेटेस्ट जो भी बैचेस हैं वो सारे के सारे आपके सामने, जैसे डेल्टा है तो डेल्टा आप सभी के सामने आ गया। तो जितने भी बैचेस हैं वो आप सभी के सामने यहां पे आ जाएंगे। इसके अलावा इसके नीचे टेस्ट सीरीज होगी और इसके नीचे ई बुक्स होंगी, और इसके अलावा अगर आप लोग प्रिंटेड बुक्स मंगाना चाहते हो तो वो भी इसी के नीचे होगी। ठीक है बेटा, तो फॉर एग्जांपल आप लोग साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो ना सबके लिए वैलिड है। ऐसे ही आपको करना है उसी स्ट्रीम में जाके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, जो भी बैच ले रहे हो उस पर क्लिक कर दीजिए। बैच क्लिक किया तो यहां पे बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे जाने के बाद में देखो यहां पे ये रहा एंटर कूपन कोड, आपके भाई का जो कोड है वो आप लोग यहां पे लगा दीजिएगा। क्या है वो है Y485। ये Y485 जैसे लगाओगे मेरे भैया देखो ये रहा, आपको इस कोड पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको 4799.20 में मिल जाएगा ये पूरा का पूरा बैच। इसी तरीके से आप लोगों को मैं एक ही रिकमेंडेशन करूंगा, अगर देखो बैच लेना है आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं जो बच्चों से बात करता हूं कम्युनिकेट करता हूं वो यही कहते हैं कि सर महापैक सबसे बेस्ट होता है। तो आप लोग महापैक के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि महापैक फॉर एग्जाम्पल साइंस के तो साइंस पे चला गया। महापैक देखो ये रहा, इसमें पैसा ज्यादा होता है बट बेनिफिट पता है क्या होता है? बेनिफिट ये है कि आपके जितने भी बैचेस इसके अंदर आए हुए हैं पहले से वो भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, वो भी आप सभी को मिल जाते हैं। देखो अब ये कितने का, लगभग 7200 के आसपास है। तो इसमें क्या होता है कि वो सारे के सारे बैचेस आप सभी को मिल जाते हैं जो अभी तक हुए हैं, तो अपनी पेस पे आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो आएंगे बैचेस वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग बुक्स है वो भी आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी, यानी कि सारी चीज आप सभी को इसके अंदर मिल जाएंगी। अब आपकी चॉइस है, आप लोग जो भी करना चाहो कर सकते हो। इंडिविजुअल अगर टेस्ट सीरीज लेनी है टेस्ट सीरीज ले लीजिए, इंडिविजुअल अगर आपको बैच लेना है बैच ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग को बुक्स लेनी है तो बुक्स ले सकते हो। बस याद रखिएगा आपके भाई का कोड जो है Y485, इसको लगाइए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए। ठीक है बेटा जी, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई। इसके अलावा जो भी आप लोगों की परेशानी है, जो भी दिक्कत है, बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइएगा, मैं उसके लिए कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा। मेरा मकसद और टीम का मकसद सिर्फ एक है, आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचाना। पिछली बार भी लाखों बच्चों को हमने पहुंचाया है और इस बार भी हम लोग पहुंचाएंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई सभी को।